अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में उन लोगों के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है जिन लोगों के इकामे पर कई सारे फेक सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों सीधा सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहली अपडेट यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल 23 सितंबर को सऊदी अरब का नेशनल डे आता है, तो इसके आने से पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी कफिल सऊदी अरब में अपने एम्प्लॉय यानी वर्कर को एक दिन की छुट्टी नहीं देता है सऊदी नेशनल डे वाले दिन, तो उस कफिल के ऊपर 5000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 5000 पर लेबर के हिसाब से लगाया जाएगा। अगर आपके कफिल के पास 3 लेबर हैं तो 15000, 4 लेबर हैं तो 20000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और ऐसे ये प्रोसेस आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन छुट्टी वाले दिन अगर आपका कफिल आपसे काम करवाता है तो वहां पर आपके कफिल को आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा पैसा उस दिन का अलग से देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की रियाद पुलिस की तरफ से। रियाद पुलिस ने रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने 4 रेजिडेंट्स यानी कि 4 इकामा होल्डर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का रीजन ये बताया है कि वो लोग ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे, किसी बंदे को फोन करते थे, फिर ऑनलाइन हेल्प के नाम पर उसका पूरा बायोडाटा लेते थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपका बायोडाटा किसी दूसरे के पास चला जाता है तो वहां पर आपके नाम से कई सारे फेक सिम कार्ड भी एक्टिव कर लिए जाते हैं। तो ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए, इनमें 3 बंगाली थे और 1 मसरी था। और दोस्तों जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास 2000 से ज्यादा सिम कार्ड प्लस 1 कंप्यूटर और प्लस 1 रीडिंग मशीन भी बरामद की गई है। तो दोस्तों ये तो हो गई न्यूज, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा बन जाता है कि इससे आपको बचना कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट में क्लियर कर दूं कि जो रोड साइड में दुकानें लगी होती इन पे आपको किसी भी तरीके का सिम कार्ड नहीं खरीदना है। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे पॉइंट में मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा जब आप कहीं भी सिम कार्ड लेने जाते हैं तो वहां पर चाहे हिंदी हो, बंगाली हो या फिर सऊदी हो, वहां पर वो लोग आपके अफसर का यूजर आईडी और पासवर्ड मांगते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो जाता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं सिम कार्ड खरीदते हैं तो सबसे पहली बात आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अफसर का किसी को मत दीजिए। वो लोग करते क्या है, सऊदी अरब में एक नफाद का पेज जो कि सभी लोगों को पता ही है, तो वहां पर वो लोग आपके अफसर की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। जब वहां पर वो लॉगिन करते हैं तो वहां पर सिम के ऑप्शन में जाकर सऊदी अरबिया में जितनी भी सिम कार्ड चलती हैं उनके सारे सिम कार्ड्स की एक लिस्ट आ जाती है। उन सारे सिम कार्ड्स की लिस्ट का एक कोड होता है जो कि हर एक सिम कार्ड का अलग अलग कोड होता है। फिर वहां पर दोस्तों वो लोग कोड की लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद में जो सिम कार्ड, जिस कंपनी का सिम कार्ड आपको चाहिए होता है, उस सिम कार्ड का कोड डाल के आपके नाम पर एक सिम कार्ड एक्टिवेट करके आपको दे देते हैं। और आपका सिम कार्ड एक्टिवेट करने के बाद जब आप लोग वहां से वापस चले आते हैं तो वहां पर वो लोग दूसरे कोड को डाल करके दूसरे कंपनी का सिम कार्ड आपके इकामे पर एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे कि आपके ऊपर कोई मैसेज भी नहीं आता है। तो दोस्तों फ्रॉड की पूरी प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको समझा दी। लेकिन अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए, आप बताइए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं एक अलग से वीडियो इस पे बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आसानी होगी आप लोगों को समझने में। और दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब में ड्राइवर लोगों के लिए है, जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवर के वीजा पर काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि यह अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया है कि अगर आप किसी भी जगह पे गलत पार्किंग कर देते हो, गलत जगह पे आप पार्किंग कर देते हो, वहां पर पार्क करने की जगह नहीं या फिर परमिशन नहीं है, अगर किसी ऐसी जगह पे आप गाड़ी पार्क कर देते हैं तो वहां पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 150 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं पे लगा दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं लगा दूं पुलिस वाला नहीं आएगा, तो प्लीज ऐसा ना कीजिए, क्योंकि 150 रियाल एक अजनबी के लिए, चाहे हिंदी हो चाहे कहीं का भी हो, बहुत ज्यादा मायने रखता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट जद्दा पोर्ट की तरफ से। जद्दा पुलिस ने एक सीरियन बंदे को गिरफ्तार किया है जो कि जद्दा पोर्ट से एम्फेटामाइन की 1 मिलियन से ज्यादा टेबलेट्स लेके जा रहा था, जो कि एक वाइपर में, जो टाइल्स साफ करने वाला वाइपर होता है, उस वाइपर में फंसाए हुए था। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे बड़ा जूम करके दिखा सकूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो टेबलेट्स हैं वाइपर में ऐसे फंसी हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर आप एम्फेटामाइंस को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का ड्रग्स होता है जो कि बेचना इलीगल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।